नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। महाचुनाव @2019 ये चुनाव नहीं चुनौती है। दो 2019 के चुनाव का ऐलान हो चुका है और चारों तरफ चुनावी माहौल है। हर तरफ फिजा में चुनाव ही चुनाव चल रहा है और इसी बीच हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, कुछ वरिष्ठ लोग भी हैं, तो उनके विचार जानेंगे कि चुनाव के बारे में वो क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है, किस राजनीतिक पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं, अगर करते हैं तो क्यों करते हैं। कुछ चुनावी मुद्दे जो आजकल चल रहे हैं उन चुनावी मुद्दों के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जी, इस बार का वोट किसको? मोदी। No comment, it's Modi. मोदी क्यों? He is doing good for the society. For the अच्छा, क्या किया उन्होंने? क्या नहीं किया आप ये बताइए। मेरा तो अच्छा ठीक है। आप मोदी के 5 ऐसे योजनाओं के बारे में बताएं जो आप उनको यूज करती हैं। यार ये फंसा रहे हैं यार अब योजना। 5 पाँच योजनाएं। मेट्रो, ये मोदी की योजना है। हाँ तो ये स्टार्ट तो अभी और बहुत सी चीजें जैसे लाइट आइट गांव में बहुत। ठीक है सर, मोदी जी की ऐसी 5 योजनाएं जिसके बारे में आप जानते हैं। फर्स्ट जनधन योजना, उसकी जीवन जो पॉलिसी एक वो है, और उसके बाद 2-3 पॉलिसी एक उसका क्या बोलते हैं अपना आवास योजना है। ठीक है, ये 4-5 ऐसी पॉलिसीज हैं जो बेटर की है और आज तक फ्यूचर में किसी ने नहीं किया। इस बार का वोट किसको? एक ही है बस, मोदी। मोदी क्यों है? वो फ्यूचर है। अच्छा, तो आपके लाइफ में मोदी की वजह से क्या परिवर्तन आया? क्या अपने जिंदगी में आपने उनकी कौन सी ऐसी योजना है जिसका प्रयोग किया है? आप कब से फॉलोअप कर रहे हो मोदी को कब से फॉलोअप कर रहे हो आप? अब 3-4 सालों से। 3-4 साल से कर रहा हूँ मैं उसको, 15 साल से फॉलोअप कर रहा तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसी मोदी की कौन सी योजना है जिसको आप पसंद करते हैं? हूँ। मोदी एक डिसीजन मेकर है जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर करता है। सर वो बात अच्छी है, लेकिन ऐसी एक जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो आपको बेनिफिट दे। ठीक है, तो मोदी की सरकार की ऐसी कौन सी योजना जो पर्सनल लेवल पर आपको बेनिफिट पहुंचाती है? जीवन पॉलिसी होगी, जीवन जो अपनी LIC पॉलिसी हो गई है। 2 चीज़ है, मेरे लिए नहीं है, मेरे फ्यूचर मेरा फ्यूचर है, जो मेरे किड्स है मेरा फ्यूचर है, उनके बेटरमेंट के लिए है। जो चीज़ पॉलिसीज आ रही है उनके बेटरमेंट के लिए आ रही हैं। अगर मैंने आज गेहूं बोया है तो मुझे काटने में 6-7 महीने लगेंगे। ठीक है सर, आपका वोट किसको? मोदी क्यों? जो आप एक सबसे बड़ा रिफॉर्म भूल गए हैं, दैट इज GST। आज एक कॉमन ट्रेडर से जाके पूछें कि उसको कितना बेनिफिट है, उसको एक कंस्ट्रेंट था। आज जो यूपी में बैठा हुआ ट्रेडर है वो किसी टाइम पे दिल्ली से सामान खरीदने में हिचकता था, आज वो बहुत इजीली खरीद पाता है, पैन इंडिया बेसिस पे खरीद पाता है, कॉमन प्राइसिंग पे खरीद पाता है, और ओवरऑल टैक्सेशन बहुत कम है। आज रोज कोई आके उसको तंग नहीं करता। कहीं कभी हमने बहुत सारे दुकानदारों से ऐसी बात की तो वो कहते हैं कि GST की वजह से हमें नुकसान हुआ। किसी को नुकसान नहीं है, एथिकली आप GST पर्टिकुलर जो है ना, जो आज के टाइम में जो 2 नंबर में बिजनेस करते थे, अगर आप एज एनालिसिस देखें, जो 1 नंबर में बिजनेस करते हुए हैं ना, उनका बिजनेस गेन हुआ है। ठीक है, यहाँ कुछ और भी लोग हैं। सर, इस बार का वोट किसको? अखिलेश यादव क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो भी गाजियाबाद में डेवलपमेंट किया, ठीक है, एलिवेटेड रोड, ये सारे कुछ गाजियाबाद में के काफ़ी सारे हमारे क्षेत्र के अंदर काफ़ी सारा किया है उन्होंने काम, इस वजह से हम अखिलेश यादव को पसंद करते हैं। ठीक है, तो अखिलेश यादव को पसंद करते हैं। यहाँ से सांसद कौन है? VK सिंह जी है। VK सिंह जी मैं नंदीराम से, वो तो बीजेपी के हैं। हाँ, बीजेपी के हैं, लेकिन नंदीराम के अंदर मैं नंदीराम से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे एरिया का कोई डेवलपमेंट VK सिंह ने किया नहीं, इसलिए वहाँ का जो भी सांसद है उनको हम, अभी मेरे सांसद का प्रत्याशी कौन है मुझे नहीं पता। ठीक है, जो भी प्रत्याशी रहेगा उनका प्रत्याशी को वोट डालेंगे। चलिए ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी, और वहीं कुछ लोग अखिलेश यादव के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी। मैडम आप बताइए, आप एक महिला हैं, ठीक है, तो एज ए महिला आप मोदी सरकार की पॉलिसीज को आप अभी अपने लिए महिलाओं के बारे में ऐसी क्या बेनिफिट देखती हैं? ऐसा है, जो किसी ने नहीं किया वो मोदी ने किया। ठीक है, तो इस बार का वोट मोदी को? मोदी पहले भी हमने मोदी को दिया था, आज भी हम मोदी को देंगे, हमेशा मोदी को ही देंगे। तो क्या आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया मोदी की वजह से? तो बहुत कुछ आया, पूरी जनता, सबसे मेन तो उनका यह है, गरीबों को सुनते हैं। हर चीज, जो चीज़ें कांग्रेस और मतलब कोई भी सरकार ने की वो मोदी ने किया। हम तो बोलते हैं हमेशा ही हम मोदी को देंगे। ठीक है, तो आपके जीवन में आप ऐसी मोदी की कोई पॉलिसी जो आप पर्सनली यूज करती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। आप मोदी की 2 पॉलिसी के बारे में बताइए, 2 पॉलिसी। आपने
अपने बारे में मैं नहीं सोचती हूँ, मैं तो जनता के बारे में सोचती हूँ। जनता का भला कर रहा है, जनता के लिए सब कुछ सोच रहा है, तो वही हमारे लिए भी। आप भी तो जनता हैं, आपको पर्सनल लेवल पे आपको क्या फायदा मिलता है? अगर उन्हें मिल रहा है तो हमें भी तो मिल रहा है, हम भी तो जनता ही है, हमें भी तो मिल रहा है। उनकी सारी पॉलिसी, इतनी सारी पॉलिसी निकाले उसने, तो घर घर ये क्या बोलते हैं तुम्हारी गैस का निकाला, उसके बाद गैस अकाउंट में भी। देखिए, मोदी जी ने सबके लिए काम किया है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके लिए। तो इस बार का वोट मोदी को 100% आई थिंक ये सारे इंडियंस के लिए ये ऐसा अवसर है। अगर हमने इस बार चूक कर दिया तो कभी नहीं, हमारे लिए एक अच्छी कंट्री कभी नहीं बन पाएगी। अगर हमें अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करना है, देश के लिए कुछ भी करना है, तो हमें ऐसे लीडर को चुनना है जो एटलीस्ट डिसीजंस ले सके, उसको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कंट्री के लिए सही। तो सर मोदी की ऐसी 5 पॉलिसीज जो आप जानते हैं? उनकी जनधन पॉलिसी है, लोगों के पास आज तक बैंक अकाउंट नहीं थे, कोई भी स्कीम आती थी पैसे बीच में चले जाते थे, आज डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। सबके पास गैस के लिए उन्होंने सब कनेक्शन दिया, जो लोग क्या कहते हैं लकड़ियों से खाना बनाते हैं। तो सर आपको लगता है कि जो पॉलिसीज मोदी ने बनाई है, जो पॉलिसीज अभी सरकार के द्वारा बनाई जा रही हैं, उनका ग्राउंड लेवल पर भी कुछ बेनिफिट देखने को मिलता है? हर जगह मिल रहा है, सबको मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये सोचने वाली बात है, ऐसी सोच होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज के लीडर्स जो पहले के लीडर्स थे उनके अंदर ये सोच ही नहीं थी। आज 70 साल हो गया, किसी ने इस बारे में सोचा नहीं कि ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। हम गरीबी की बात करते हैं, पर गरीबी कैसे हटानी ये हमें नहीं पता है। राहुल गांधी बोलते हैं इनको कुछ करना चाहिए, इन्हें कुछ भी नहीं आता है, बट आपको लगता है कि मोदी की वजह से गरीबी घट रही है? वहीं अब दूसरी ओर विपक्ष की ओर से ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि मोदी की वजह से बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े हैं, लोग और गरीब हुए हैं जीएसटी की वजह से। मेरे घर में ये गलत सूचना आपको, वो तो गरीबों के किए। दूसरी चीज किसानों के लिए भी आप देखिए, किसानों के लिए कभी ऐसा हुआ था चाहे फसल सूख। लेकिन मैडम किसानों के लिए जो किया उन्होंने, उन किसानों की आत्महत्याएं तो कम नहीं हुई। उन्होंने मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी आई कि किसानों को 1 साल में 6,000 रुपए देंगे, महीने के 500 रुपए होते हैं, तो उन 500 रुपए में किसानों का कितना भला हो पाएगा? 500 में नहीं, 2,000 रुपए तो जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ तो 500 तो बहुत है ना। क्या 500 में उनका घर परिवार चल जाएगा? नहीं चलेगा, जो अब नहीं मिलता था उनको। मोदी जी ने बोला था कि मैं 2022 तक जो मेरे किसान हैं उनकी इनकम में डबल कर दूंगा। उन्होंने बहुत सारे एफर्ट किए हैं, उस एफर्ट में जहाँ पे कमी हो रही तो उसको इन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश करी है। 2,000 रुपये से कुछ नहीं आ पाएगा, बट जिसके पास खाने के लिए नहीं है, दवा के लिए नहीं है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी कमाई 2,000 रुपये के महीने की नहीं है। सर लेकिन सवाल तो ये है कि आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार पॉलिसीज बना रही है, लेकिन उन पॉलिसीज का लाभ जनता तक, किसानों तक कितना पहुंचता है, सवाल ये है। पॉलिसीज तो हर सरकार बनाती है, यूपीए ने भी बनाया और एनडीए बना रही है। ऐसा बताइए, ये 6,000 वाली उन्होंने पॉलिसी बनाई, उसको इम्प्लीमेंट होने में कितना टाइम लगा? 1 हफ्ते 10 दिन लगा। उन्होंने पॉलिसी बनाई, सबके अकाउंट में पैसे पहुंच गए। इससे बेस्ट पॉलिसी क्या हो सकती है? तो जो चीज़ सदियों से चली आ रही थी, नहीं 70 साल नहीं है, सदियों से इंडिया के लिए किसी ने काम नहीं किया था, मोदी ने 5 साल में काम शुरू किया। ठीक है, मोदी ने ऐसा, इन लोगों का कहना है कि मोदी सरकार ने कुछ ऐसा काम किया जो सदियों से 70 साल से चली आ रही यूपीए सरकार में ऐसे काम नहीं किए गए। तो कुछ और लोग यहाँ पे बैठे, इनसे बातचीत करेंगे। सर आप इस बार का वोट किसको? जहाँ आप बोलोगे वहीं दे देंगे यार। हम बोलेंगे, आप किसको? आपकी तरफ से? हैं? आपकी तरफ से? अभी तो सोचा नहीं है। अच्छा, तो अबे आपके साथ आपके हर मोदी। बहुत बढ़िया। आपके सामने विकल्प है, मोदी हैं, आपके सामने राहुल गांधी है, तो फिर भी आपने कुछ तो ऐसा मन बनाया होगा। कैंडिडेट अच्छा होगा उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने डिसाइड नहीं? नहीं अभी। कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि मैनिफेस्टो की एक चीज़ भी नहीं करी। चलो मैं एग्री हूँ। मैं क्या मुझे बताओ, आज से जो इतनी पहली पार्टी थी, 70 साल राज किया, उसको सारा मैनिफेस्टो निकाल के आपको मालूम है कितने कर लिया? कोई पार्टी नहीं करती मैनिफेस्टो, कोई फॉलो अप नहीं। तो सर आप ये कह रहे हैं कि विकास इन 4 सालों में हो गया? नहीं, विकास 4 सालों में नहीं हुआ, बट फ्यूचर प्लानिंग 4 साल के अंदर हुई है। अगर आप देखें ना, अगर आज किसी भी बच्चे में भी कॉन्फिडेंस आया है ना, मैं कहता हूँ ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं विकास हुआ, कुछ नहीं हुआ, बट कॉन्फिडेंस लेवल कितना इंक्रीज हुआ है? कॉन्फिडेंस लेवल कितना इंक्रीज हुआ है? कॉन्फिडेंस लेवल था नहीं ना। सर आप जो देखते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में जो खबरें आती हैं, जो टीवी में जो चीज़ चलाई जाती है, उन चीज़ों का आप बिलीव करते हो, लेकिन पर्सनल लेवल पे सरकार की पॉलिसीज का कितना आपको लाभ हो रहा है, इस पे भी तो बात होनी चाहिए। देखो लाभ, आप एक चीज़ छोटी सी बात करते हो, जब एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है आप सोचते हो कि डॉक्टर बन जाएगा, नहीं बनता ना, टेक टाइम। हम चाहते हैं कि यार जो 70 साल में नहीं हुआ 4 साल में हो जाए।
मैं किसी ना मोदी का फेवर कर रहा हूँ, ना मैं राहुल गांधी का फेवर कर रहा हूँ, मैं अपना फ्यूचर फेवर कर रहा हूँ, अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करने की बात कर रहा हूँ। मैं आए पार्टी आती है, पार्टियाँ जाती हैं, बट जो मोदी को 4 साल लेके ना एक ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग। सर जो आज भारत है, इस भारत को बनने में आज 70 साल लगे और वो 70 साल कांग्रेस ने भी दिए हैं, ठीक है। तो जो आज भारत है वो कांग्रेस की भी देन है। तो क्या आप सोचते हैं कि जो 4 साल में हुआ वो 70 साल में जो हुआ उसको आप कंपेयर करते हैं? मैं कह रहा हूँ कि जो 70 साल में ना कुछ हुआ ही नहीं है। 70 साल के अंदर पॉलिटिक्स हुई है, 70 साल में हुई है जो प्रॉपर पॉलिटिक्स। अब जो मेरी बात सुनिए ना, अब जो 4 साल में हुआ है ना, अब 4 साल में क्या कि एक इंडिविजुअल, एक आम पब्लिक जुड़ी है कि पॉलिटिक्स कहते किसे हैं। पहले पॉलिटिक्स तो थी नहीं मार्केट के अंदर ना। अगर आप किसी बच्चे को ही पूछो ना कि उसको मालूम है कमल बीजेपी किसकी पार्टी है, मोदी की पार्टी है, कांग्रेस किसकी पार्टी है, राहुल गांधी की पार्टी है। हम अगर हम ना पीछे बैग में 10 साल में हम जानते नहीं थे पार्टी क्या है। सरकार मोदी जी सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा कि हम आदर्श ग्राम योजना की बात करेंगे, हम स्मार्ट सिटी बनवाएंगे। आज उन मुद्दों की बात नहीं होती है, आज दूसरे मुद्दे सामने आ गए और बात उन मुद्दों की होती है जो जनता के लिए नहीं है, जो उनके चुनाव जीतने के लिए है, और जनता भी उनकी बातों में आती है ना। बातों में क्यों आती है? एक्चुअली पता है हम डिपेंड किसके ऊपर है? हम डिपेंड है पॉलिटिशियन के ऊपर। अगर आज ये पॉलिटिशियन आके बोल देगा ना कि फलाने बंदे ने ये काम नहीं किया, अरे वो चीज़ है। आज क्या है मुद्दा, ये नहीं है मुद्दा मुझको मेरी गवर्नमेंट बचाना है या मुझे सत्ता हासिल करना है। मोदी, मैं आज की एक बात करता हूँ, आज किसी में जिगरा इतना आता है, चाहे एयर स्ट्राइक हुई, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आज से पहले वाले क्यों नहीं हुई? आज से पहले तो टेररिस्ट मरते थे। आज से मैं भी इंटरप्ट करना चाहूँगा, ठीक है। कारगिल हुआ, बाकी चीज़ें हुई, आज पाकिस्तान डरता है क्योंकि उसको उसी की तरीके से जवाब दिया गया। आज तक जवाब क्या इंडिया ने पिछले जब यूपीए सरकार में जो जंग हुई थी, जब भारत ने किया था, उस समय भी हम जंग जीते थे। हम आप एक चीज़ है, वो बौखलाहट नजर आई, वो बौखलाहट नजर आती है आज की डेट में पाकिस्तान में। आप कहते थे एक बहुत छोटी सी चीज़ है, आपने राफेल को इशू बना दिया, आप इंडियन सिक्योरिटी पे पॉलिटिक्स कर रहे हो। वो जो आप फाइटर जेट्स खरीदना चाह रहे हो वो आम आदमी की सिक्योरिटी के लिए, पूरे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए, उस पर काम हो सकता था, वो क्यों नहीं हुआ? नहीं, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी ना। अगर आपकी रोड्स बनेंगी, आपके हाईवेज बनेंगे तो उससे वो डेवलपमेंट होगी ना। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती हो, सीमेंट इंडस्ट्री ग्रो करेगा, आपकी पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रो करेगी। अगर आपके हाईवेज बनेंगे तो उससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन सर आज से 3 साल पहले जो एम्प्लॉयमेंट की जो रेट थी वो अभी घट चुकी है। तो आप फिर भी ऐसा कहेंगे कि हाँ, बढ़ रहा है, देयर इज अ ग्रोथ इन इट। सर इफ यू सी द रियलिस्टिक फिगर, आज भी रियलिस्टिक फिगर आपको दिखाए नहीं जा रहे हैं। डू यू नो पेट्रोल कौन नहीं, सरकार नहीं दिखा रही। एक मिनट, पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ी? मैं एक बहुत कॉमन सी चीज़ आपसे पूछता हूँ, क्यों नहीं घटाई गई पेट्रोल की प्राइस? क्यों नहीं घटाई है? इससे पहले वाली गवर्नमेंट ने 45,000 करोड़ का ईरान से लोन लिया था और ईरान ने हमें पेट्रोल देना बंद कर दिया था। इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स पे है ये। When Modi came to power and he first went to Iran, he paid off the first part, some 1,000 crores or 4,000 crore was paid as the first installment back to Iran. उन्होंने लेके बंद कर दिया था देना, and Iran has refused to give oil, crude oil to India. तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हिडन है, जो मीडिया नहीं दिखाता। अभी जो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अभी जो इतनी स्ट्राइक्स हुई हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई है, हमारी एयर स्ट्राइक्स हुई है, ये जो चीज़ें हुई हैं ना, अगर अभी जैसे लोग कहते हैं, पॉलिटिशियन लोग कहते हैं कि मोदी ने विदेश दौरा किया, तो ये चीज़ें तो आप भी कर सकते हैं। देखो पैसा मोदी ने हमारा ही खर्च किया है, अपनी पॉकेट से पैसा खर्च नहीं किया। ये पैसा तो आप भी खर्च कर सकते थे ना। आप भी तो जाके वर्ल्ड में एक स्टेटस लेवल बना सकते थे, आपने क्यों नहीं बनाया? आपने ये चीज़ क्यों नहीं बनाया? ये कि उस बंदे ने ऐसा क्या किया कि वो बना के आया और इतनी बड़ी स्ट्राइक की है और उसके बाद भी हम टिके हुए हैं और एक अच्छे लेवल पे हम लोग टिके हुए हैं, अच्छी फाइट हम लोग कर रहे हैं। आज भी लोग कहते हैं कि नोटबंदी, मुझे बताओ नोटबंदी में किसको लॉस हुआ है? चले जिस बंदे के पास 80,000 रुपये, अगर उसका 1,000 रुपये का नोट चेंज होगा उसको क्या फ़र्क पड़ा है? ऐसा नहीं है। हर चीज़ में अगर आपको मालूम हो, इससे पहले 2-3 कंट्रियाँ हुई थी जिन पे क्या बोलते हैं दिवालिया घोषित हुई थी अकॉर्डिंग टू करेंसी। अगर ये करेंसी बंद नहीं चेंज होती, आज जो इंडिया की हालत है और बुरे हाल होते। ये मैंने नोटबंदी किया तो स्टेप डिसीजन लेना बनता है ना। आज बताओ, आज से 70 ईयर्स में कौन सा बंदा है अपना स्टेप डिसीजन उठाया हो? जिसने भी स्टेप डिसीजन उठाया फॉर फेवर अपनी पार्टी और फेवर फैमिली। तो सर एक बात बताइए, जो मुद्दे हमारे चुनाव से पहले थे
जो 2014 के चुनाव थे उस समय जो मुद्दे थे, तो वो मुद्दे आज बिल्कुल नहीं देखते, उसके बारे में आज बात ही नहीं की जाती। जैसे थोड़ा टाइम पहले हम बात कर रहे थे कि राम मंदिर के बारे में अब बात नहीं होती। तो यू कांट हैव अ डिस्कशन ऑन इट। लेकिन मोदी सरकार ने कहा था कि जब हम पावर में आएंगे तो हम राम मंदिर बनवाएंगे विद ड्यू कंसेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके, उन्होंने कहा था कि हम बनवाएंगे। उन्होंने कहा ये जो मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट में है, तो हम एक कंसेंट पे पहुंचना चाहेंगे और जिसमें दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। इसमें इस टॉपिक में छोटी सी बात मैं बोलता हूँ आपको। मैं अभी ये राम मुद्दा बनाया है ना, मोदी ने पूछा जाके करनी है ना राहुल गांधी ने जाके पूछनी है। मोदी अगर एग्री होता है क्या ऑपोजिशन तैयार है इस चीज़ को बनाने के लिए? देखो कास्टिज्म है, कास्टिज्म कांग्रेस ने पैदा किया है, वो कास्टिज्म रहेगा। तो उसका लाभ तो अभी मोदी भी उठा रहे हैं। इसको देखो मोदी सभी उठाएंगे। कास्टिज्म का जो अगर वोट बैंक है सभी कैश करेंगे, सब चीजें। जब तक कास्टिज्म खत्म नहीं, कास्टिज्म पैदा किसने किया है? अगर आज जो ओपोजिशन पार्टी बैठी है, अगर इनमें गट्स हैं, न्यूट्रल फाइट करें ना, कास्टिज्म छोड़ दें, ओनली जो फाइट करें अपने फ्यूचर के बारे में, ठीक है हम ऐसे प्लानिंग करेंगे। आज एक चीज ये बताओ, कोई भी ऑपोजिशन पार्टी क्या कोई चीज ऐसी प्रिडिक्ट कर रही है जिससे लगे कि आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपका या मेरा? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या राहुल गांधी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसपे वो फर्म रह सके? बीइंग अ लीडर वो एक ऐसा वाहियात स्टेटमेंट देते हैं कि आलू डालूंगा और सोना निकलेगा। मोदी जी को ये भी कहा जाता है कि वो जुमले ज्यादा बोलते हैं। अभी एक स्टेटमेंट आई है कि 72,000 रुपये सालाना मिलेगा आपको। 72,000 सालाना आपने तो बोल दिया, क्या प्रोडिक्शन है कि आप देंगे? देखो चीज़ मैं भी कह सकता हूँ कि भाई आज कांग्रेस ने देश को लूटा है, वो तो कांग्रेस जानती है, जो बैठे हैं, जो जिस लेवल पे बैठा है वो जानता है। ये जो पैसे गिफ्ट करना ये फ्री का नहीं है, ये मेहनत का पैसा, ये हम लोगों का पैसा है, ये फ्री का पैसा नहीं। आपको राइट नहीं है, अगर पैसा बांटना है ना तो अपनी सैलरी डिडक्ट करें ना, बंद करें कि हम साला कैंटीन नहीं चलाएंगे, हमारी सैलरी कम हो गई, 25 रुपये तनख्वाह में काम करेंगे, करें ना 25 रुपये महीने की तनख्वाह में काम, तो मैं मानूंगा हाँ भी राहुल गांधी में गट्स हैं कि हमें सबके तनख्वाह डिडक्ट होगी, तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। ये मैं तब राहुल गांधी को वोट दूंगा, बोले ये तनख्वाह नहीं उठाएगा, कोई एक MP तनख्वाह नहीं लेगा, हम MP की तनख्वाह सैलरी डिडक्शन करेंगे। तो बोले ना, क्यों नहीं बोलते? चाहे मोदी जी क्यों नहीं बोलते इस चीज़ को लेकर? मेन फाइट ही है। तो सर इस बार का वोट किसको? सर अगर मेरी राय जानना चाह रहे हो तो सिर्फ मोदी जी हैं। अगर मोदी क्यों? पास कोई, पहले मेरी सुन लीजिए, आपके पास कोई और ऑप्शन है तो बता दीजिए। मोदी क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे हैं देश के लिए। आपके लिए क्या क्यों? मैंने कौन सी ऐसी उनकी पॉलिसी जो आपको फायदा पहुंचाती हो? उन्होंने एक मुद्रा योजना स्टार्ट करी है जिसमें युवाओं के लिए स्टार्टअप लोन है। एक स्टार्टअप लोन आगे बढ़ने के लिए है जो व्यापारियों को भी फ़ायदा देता है। बहुत सारे लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं है कि मुद्रा लोन लिया कैसे जाता है, या कोई लोग एग्रेसिव नहीं है कि या कोई कोशिश नहीं करता। ठीक है, लोग क्या लेते हैं? मैं आपसे पर्सनली पूछता हूं कि मोदी की ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसका आप फ़ायदा लेते हैं? मैं मुद्रा योजना का फ़ायदा ले चुका हूँ। अच्छा। और मैं खुश हूँ उससे। वो पॉलिसी बहुत अच्छी है, वो बहुत कम ब्याज दर पे उन्होंने व्यापारियों के लिए पैसा प्रोवाइड कराया है, जिससे कि व्यापारीगण जिन्होंने लिया है वो तो खुश है, मैं तो खुश हूँ और मैं मोदी जी के साथ हूँ। उन्होंने हालांकि नौकरियों पे अगर हम बात करें, लोग कहते हैं नौकरियां नहीं आई हैं, सरकारी नौकरियां नहीं मिली है किसी को, बट उन्होंने बिजनेस तो लाए हैं इंडिया में जिसमें लोगों को नौकरियां मिली हैं। सैमसंग का इतना बड़ा प्लांट लगा है नोएडा में, वहाँ नौकरियां नहीं मिली हैं क्या लोगों को? 15,000 से ज़्यादा नौकरियाँ वहाँ निकली हैं। किसके लिए निकली है? वो क्यों नहीं नाम लेते कोई भी? अगर विपक्ष कह रहा है कि नौकरियां नहीं दी, 15 लाख का जुमला विपक्ष अगर पीछे पड़ा हुआ है इस चीज़ के कि 15 लाख रुपए लोगों के अकाउंटों में नहीं आए हैं, तो क्या 72,000 रुपये राहुल गांधी बकवास कर रहा है कि 72,000 रुपये आ जाएंगे? वो आ जाएगा 72,000। ठीक है। तो मैडम इस बार का वोट किसको? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा क्या काम कर दिया बीजेपी? बीजेपी ने, देखिए जहाँ हम लोग जो आम लोग हैं उन्हें हाईवेज दिखाई दे रहे हैं, कमाल के हाईवेज, आज तक हाईवेज ऐसे बने नहीं थे। और जिसे कहते हैं और भी, चाहे सब्सिडीज हो, सिलेंडर हो, गैस सिलेंडर हो, या हमारे। मैडम आपको पर्सनल लेवल पे मोदी सरकार की ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसका फायदा मिला है? देखिए पर्सनल लेवल पे तो मैं नहीं कह पाऊंगी कि मुझे फ़ायदा मिला है, लेकिन मैं कई बार पर्सनल लेवल से नहीं जांचती किसी सरकार को, ओवरऑल देखती हूँ। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारी जिस आर्मी जो है उसकी कहीं ज़्यादा इज्जत बढ़ी है इतने सालों में। राजनीतिक मुद्दों में कहीं ना कहीं जो असल मुद्दे हैं वो छिप जाते हैं।
अभी बात राजनीति की हो रही है, चारों तरफ राजनीतिक माहौल है और राजनीतिक मुद्दे ही चल रहे हैं। जब बात एम्प्लॉयमेंट की आती है, जब बात एजुकेशन की आती है, तो कहीं ना कहीं सरकार पीछे रह जाती है। दूसरी ओर अगर बात करें सरकार की पॉलिसीज़ की, मोदी सरकार ने ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जिसका फ़ायदा ग्राउंड लेवल पर शायद उतना नहीं देखा जा सकता। तो ये चुनाव नहीं, चुनौती है 2019 का महाचुनाव। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे एक्सपोज इंडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।